हेलो गाइस, वेलकम टू एपेक्स स्टडी। स्वागत है आप सभी का एपेक्स स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं स्थानीय पद ग्रहण को, जो कि माह मई के अंतर्गत हुए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां या अंतर्राष्ट्रीय पद ग्रहण, जो कि मई माह वर्ष 2020 के हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेंजामिन नेतन्याहू की। बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में आप सभी जानते हैं दोस्तों, 5वीं बार ये जो है इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन सा क्रम है इनका। ठीक है, या फिर पूछ सकता है कि इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है। ठीक, दूसरी बात करते हैं कार्मन रेनहार्ट के बारे में। कार्मन रेनहार्ट कौन है दोस्तों? विश्व बैंक ने इन्हें अपना नया उपाध्यक्ष एवं मुख्य अर्थशास्त्री नामित किया है। ठीक है, तो कार्मन रेनहार्ट के बारे में भी आप याद रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं भारत के। ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के 34 सदस्यीय एग्जीक्यूटिव इन्हें नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, 22 मई को जो है ये शपथ ले लिए हैं, तो नियुक्त कर दिया गया है। ठीक, तो डॉक्टर हर्षवर्धन के बारे में ध्यान रखिएगा। अगले हैं दोस्तों राजेश गोयल। राजेश गोयल कौन है? राजेश गोयल को राष्ट्रीय रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल ने इन्हें अपना निदेशक नियुक्त किया है। ठीक है, याद रखना है राजेश गोयल। ठीक है, जिसे शॉर्ट में NAREDCPO भी कहते हैं, राष्ट्रीय रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, इन्होंने राजेश गोयल को अपना निदेशक नियुक्त किया है। अगली बात करते हैं गोविंद राजुलू पिंटला। ठीक है, गोविंद राजुलू पिंटला, इन्हें ये कौन है? देखिए, वर्तमान में तो ये नाबार्ड में जो है मुख्य महाप्रबंधक थे। ठीक है, लेकिन अब नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने इन्हें अपना अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। ठीक है, तो नाबार्ड के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? गोविंद राजुलू पिंटला। ठीक, अगली बात करते हैं BR शर्मा के बारे में। BR शर्मा कौन है दोस्तों? BR शर्मा जो हैं जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष समझ जाइए BR शर्मा नियुक्त किए गए हैं। पहले ये IAS अधिकारी थे वहीं पे। ठीक है, और वहां के जो राज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू के द्वारा इनको शपथ दिलाया गया है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं आभास झा। आभास झा कौन है? ये भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं दोस्तों। इनको दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन आपदा प्रबंधन के विशेष पद पर जो है पदस्थ किया गया है, आभास झा को। ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर की और नियुक्तियां। R श्रीलेखा। R श्रीलेखा कौन है? केरल राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। महिला पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक मतलब पहली महिला DGP बनाई गई है वहां की, R श्रीलेखा। अगले हैं संदीप मुकुंद। संदीप मुकुंद कौन है? संदीप मुकुंद को भारतीय खेल प्राधिकरण साई के महानिदेशक के रूप में जो है कह सकते हैं फिर से 2 वर्षों के लिए इनकी कार्यकाल को बढ़ा दिया गया। ठीक है, संदीप मुकुंद जो है पहले से ही साई के जो है महानिदेशक थे, अब इनके कार्यकाल को 2 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया है, यानी 2 वर्षों के लिए और नियुक्त कर दिया गया। समझ जाइए, संदीप मुकुंद को भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक के रूप में। अगले हैं दोस्तों आपके पेरियासानी कुमारन। पेरियासानी कुमारन कौन है? सिंगापुर गणराज्य में भारत के ये अगले उच्चायुक्त नियुक्त होंगे। ठीक है, होंगे, अभी हुए नहीं है, तो सिंगापुर गणराज्य में इनकी नियुक्ति होनी है पेरियासानी कुमारन की। अब हम स्थानीय नियुक्तियों के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। स्थानीय नियुक्तियों में पहले बात करते हैं मुदित कुमार सिंह। मुदित कुमार सिंह कौन है? मुदित कुमार सिंह को जो है CG कास्ट का नया DG बनाया गया है। पहले ये हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स थे। ठीक है ना, हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स थे, अब जो है CG कास्ट का DG जो है इनको बनाया गया है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों सहायक महाअधिवक्ता और अतिरिक्त महाअधिवक्ता के बारे में। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ शासन ने क्या किया है,
महाअधिवक्ता की सहायता के लिए, ठीक, महाअधिवक्ता की सहायता के लिए एक जो है अतिरिक्त महाअधिवक्ता और 2 जो है सहायक महाअधिवक्ता की नियुक्ति की है। अतिरिक्त महाअधिवक्ता कौन है? सुनील ओटवानी। और सहायक महाधिवक्ता किनको बनाया गया है? अनिमेश तिवारी और डॉक्टर वीणा नायर को, ठीक है। और छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता कौन है वर्तमान में? सतीश चंद्र वर्मा, ठीक है। अगला बात करते हैं दोस्तों अनिल छाबड़ा। अनिल छाबड़ा कौन है? छत्तीसगढ़ शासन ने इन्हें वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य का इंटेलिजेंस चीफ बनाया है, ठीक है। तो ये था दोस्तों माह मई के अंतर्गत राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पे जो है मुख्य या प्रमुख कह सकते हैं नियुक्तियां, जो कि आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होंगी। तो आशा है दोस्तों आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमें कमेंट कीजिएगा और हमारे साथ इसी तरह बने रहिएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। हेलो गाइज, वेलकम टू एपेक्स स्टडी। स्वागत है आप सभी का एपेक्स स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं अंग्रेजी कैसे सीखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है इस चैनल पर आप सभी के लिए नया है। जैसा आप सभी समझ चुके होंगे कि एपेक्स स्टडी चैनल पर अब आपके लिए स्पोकन इंग्लिश कोर्स शुरू करवाया जा रहा है। आज अंग्रेजी जो है हर व्यक्ति की आम जरूरत बन गई है। यदि सबसे ज्यादा जरूरी बात करें, सबसे ज्यादा किसके लिए है, तो सबसे ज्यादा जरूरी बात करें तो स्टूडेंट्स और नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए अंग्रेजी जो है बिल्कुल इनिशियल चीज बन गई है। स्टूडेंट्स को अच्छे नंबरों से पास होना है, कंपटीशन एग्जाम वगैरह निकालना है, वहीं नौकरी पेशा व्यक्तियों को अपने काम में तरक्की और काम को अच्छे से निष्पादित करने के उद्देश्य से, ठीक है, अच्छा परफॉर्मेंस करने के उद्देश्य से अति आवश्यक हो गया है कि अंग्रेजी आए। अंग्रेजी कैसे बोली ये जानने के पहले मैं समझता हूं कि ये समझाना कि आखिर भैया अंग्रेजी ही क्यों बोले। क्योंकि अंग्रेजी एक ग्लोबल लैंग्वेज बन गई है, ठीक है। और जमाना जो है ना वो चलने का नहीं रहा, सीधे उड़ने का है, दौड़ने का भी नहीं रहा। चलने दौड़ने का जमाना पीछे छोड़ गया दोस्तों, अब सीधे उड़ने का है। अर्थात आज की आधुनिक जगत में, ठीक है, वैश्वीकरण में, ग्लोबलाइजेशन में ये कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि चलने से काम, दौड़ने से काम नहीं चलेगा। फुटबॉल जो है ना अब टेनिस बॉल हो गया है, ठीक, किसके चलते? ग्लोबलाइजेशन के चलते। आप यहाँ बैठे बैठे चैटिंग कर रहे हैं अमेरिकन से, ब्रिटिशर से, आप यहाँ से अमेरिका से सामान मंगवा रहे हैं, ठीक है, आप तकनीक यूज कर रहे हैं, एक से एक सोशल साइट से, एक से एक ऐप से हैं, हर चीज आपको उत्सुक किए रखा है, उत्सुकता से भरपूर है। नौकरियां ऑनलाइन है ना, हजारों नौकरियां, पूरी दुनिया में बैठे बैठे आप नौकरियां ढूंढ रहे हैं और एक जगह जाके आप अटकते हैं, अरे यार गुड स्पीकिंग आना चाहिए, गुड इंग्लिश आनी चाहिए। यहाँ आपकी जो गाड़ी है वो स्लो हो जाती है, ब्रेक लगने लगता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों हमको इस वैश्वीकरण में खुद को खड़े कर पाना है तो सबको जो है कम्युनिकेशन स्किल की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। और कम्युनिकेशन स्किल के बिना आप एक दूसरे से जो है संपर्क साध नहीं सकते हैं, ठीक। तो ये जो है दोस्तों पहला कारण ये है कि आपको अंग्रेजी क्यों बोलना है, तो अंग्रेजी ही क्यों बोलना है, ठीक। कारण दूसरा है कि सरलता से ज्यादा सरल, इसलिए हर देश में इसको स्वीकार किया जा रहा है। कहने का अर्थ ये दोस्तों कि अंग्रेजी जो है वो एक तो कारण मैंने आपको बतलाया कि भैया ग्लोबलाइजेशन हो गया है, ठीक है, जरूरत है। दूसरा अंग्रेजी ही क्यों बोलना है, क्योंकि हिंदी से, ठीक है, मैं अपने हिंदुस्तान की यदि हम बात करें तो हिंदी से ज्यादा सरल जो है वो अंग्रेजी है। आप सभी जानते हैं, इस पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन हिंदी से ज्यादा सरल जो है अंग्रेजी है। अंग्रेजी जो है हिंदी जो है अंग्रेजी की अपेक्षा ज्यादा क्लिष्ट है, ठीक।
ये एक फैक्ट है। क्यों हमको सरल लगता है हिंदी, क्योंकि हम भैया जब आंख खोले, मुंह में जुबान हमारे सीखने आया तो मम्मी मम्मी, पापा पापा, दादा दादा ये सिखाए, किसी ने ये नहीं सिखाया कि मॉम बोलो, ग्रैंडफादर बोलो, है ना, ग्रैंडपा बोलो, ये सब नहीं सिखाया। तो ये हमारे नस नस में बसा है, इसलिए हमको सरल लगता है। ठीक है, इसी प्रकार से अन्य देश भी जो है ये सब स्वीकार किए। क्यों? क्योंकि उनको अंग्रेजी सरल लगी, और इसीलिए ग्लोबलाइजेशन में जो है ये यूनिवर्सल लैंग्वेज के रूप में उभर के सामने आ गया है। ब्रिटेन ने ऐसा कोई रूल नहीं बनाया है कि नहीं भैया आपको अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी, ये हम स्वेच्छा से अपना रहे हैं, जमाना स्वेच्छा से अपना रहा है, और जमाने के साथ चलना है तो आपको अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी। ठीक, अब ये तो था भैया कि संक्षिप्त में कि क्यों बोलना पड़ेगा, अंग्रेजी ही क्यों बोलना पड़ेगा। अब हमारे सामने समस्या आता है भैया कि हमें नहीं आता। सबसे बड़ी समस्या ये है भैया कि हमें तो आता ही नहीं है। ठीक, चलो बात करते हैं इस पे, बहुत ध्यान से सुनिएगा।